वेलकम टू लर्न अभी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 10th साइंस का UT1 का पेपर है। हम पूरा का पूरा सॉल्व्ड पेपर देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन केमिकल रिएक्शन एंड नेम द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो आपको ये बताना है कि भाई कौन सा सब्सटेंस सब्सिडाइज हुआ है और कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन सा रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन उस सब्सटेंस का होता है जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ता है, रिड्यूस वो सब्सटेंस होता है जहाँ से ऑक्सीजन हटता है। तो ऑक्सीडाइज हुआ है यहाँ पर, देखो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया ना, इसलिए कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ है, और जिंक से ऑक्सीजन हट गया इसलिए जिंक जो है वो रिड्यूस हुआ है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। एसिडिक क्या होता है, जिनकी pH जो है ना वो आप समझ लो कि 5, 4 मतलब कम नंबर वाली जो pH होती है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो लाइम जूस जो है वो 2 से 3 उसकी pH होती है और ये एसिडिक नेचर का होता है। क्वेश्चन 3 है, इनर लिनिंग ऑफ स्टमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो म्यूकस होता है ना वो हमारे स्टमक को बचाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से, एक प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट करके। क्वेश्चन 4 है, व्हेन अ 4 वोल्ट बैटरी 4 वोल्ट की है, इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर, देयर इज अ करंट ऑफ 100 mA इन द सर्किट। तो भाई देखो E इज इक्वल्स टू IR, तो R क्या होगा E/I, और E हमें दे रखा है कि भाई 4 वोल्ट है। तो हम लोग वैल्यूज़ पुट करेंगे और हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। मिली एम्पियर को हम लोग एम्पियर में चेंज करेंगे तो इस तरीके से ये 0.1 आ जाएगा। कैसे, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो इस तरीके से हमारे पास आंसर 40 ओम आ जाता है। क्वेश्चन 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टेड इन सीरीज इन द सर्किट। तो अमीटर जो है वो सीरीज में कनेक्ट किया जाता है सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 6 है, द फिल्टरेशन यूनिट्स ऑफ किडनी आर कॉल्ड। फिल्टरेशन यूनिट्स जो होती हैं किडनीज की उनको हम लोग नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्वेश्चन 7 है, मिल्कमैन एड्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, वाई। तो मिल्कमैन जो है वो बहुत ही थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा डालता है दूध में, क्यों, ताकि भाई दूध खट्टा ना हो, टू डिक्रीज द रेट ऑफ सोरिंग ऑफ मिल्क, ताकि दूध फटे ना, खराब ना हो। क्वेश्चन 8 है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग अ सब्सटेंस इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है उसको, कि भाई कोई सब्सटेंस डिकम्पोज हो रहा है हीट की वजह से, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। एजर्शन एंड रीजन वाली क्वेश्चंस हैं। एजर्शन है, चिप्स जो आप चिप्स खाते हैं ना, लेस वगैरह, वो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है, ये बात बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स द ऑयल एंड फैट्स ऑफ द चिप्स फ्रॉम बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि नाइट्रोजन क्यों डाली जाती है, ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, यानी कि चिप्स लंबे समय तक सड़े ना। तो दोनों ही ठीक है, ए ऑप्शन हो गया। इन ह्यूमन हार्ट देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बिल्कुल सही बात है, और इसका जो रीज़न है वो फॉल्स है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सिल्वर इज़ नॉट यूज टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, बिल्कुल सही बात है। सिल्वर इज़ अ बैड कंडक्टर, ये गलत बात है। सिल्वर हम इसलिए इस्तेमाल नहीं करते हैं भाई क्योंकि वो बहुत ही महंगा होता है, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है कि जब आप CaCO3 को हीट करोगे तो CaCO3 से बनेगा CaO + CO2। ये कैसी रिएक्शन है, देखो ना, एक था फिर 2 हो गए, यानी कि टूट गया, यानी कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। संजना जो है उसके पेट में दर्द होता रहता है, लगभग मतलब बहुत बार होता है, फिर उल्टी भी होती है। तो फिर भाई वो ना डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने उसको कहा कि भाई अल्ट्रासाउंड करा लो। रिपोर्ट में आया कि उसके जो गॉल ब्लैडर है ना उसमें स्टोन है। डॉक्टर ने कहा कि गॉल ब्लैडर जो है वो ऑपरेशन से हमें निकालना पड़ेगा, बट वो जो है वो ऑपरेशन करवाना चाह नहीं रही, ठीक है। तो जो गॉल ब्लैडर है वो हमारी बॉडी में क्या रोल प्ले करता है, गॉल ब्लैडर ना बाइल जूस होता है ना उसको स्टोर करने का काम करता है। नेक्स्ट है, अंकित जो है उसने कनेक्ट कर दिया नाइक्रोम और कॉपर वायर को, जो कि दोनों के दोनों सेम लेंथ के थे, मतलब दोनों वायर सेम लेंथ और सेम रेडियस के थे, और करंट I पास करवाया। तो कौन ज़्यादा गर्म होगा, तो नाइक्रोम वायर ज़्यादा गर्म होगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ नाइक्रोम वायर इज ग्रेटर देन कॉपर वायर ऑफ सेम लेंथ एंड रेडियस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 15 है, सुहाना वांटेड हर हाउस टू बी वाइट वॉश कराना है सुहाना को अपने घर में। वो 10 kg क्विकलाइम लेकर आई मार्केट से और उसने उसमें 30 लीटर वाटर को डिज़ोल्व किया। जैसे ही
लाइम को हम वाटर में ऐड करते हैं तो वो उबलने लगता है, बिना मतलब आप हीट भी नहीं करेंगे और आप लाइम में आप पानी डालेंगे तो वो गर्म होने लगेगा। तो फिर बन के क्या जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो क्या आता है, तो प्रोडक्ट जो निकल के आएगा ना वो आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रोडक्ट निकल के आता है। नेम द प्रोडक्ट फॉर्म आफ्टर डाइंग, जब वाइट वॉश हो जाती है फिर वो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये पिक्चर आपके सामने है, एक स्टूडेंट ने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया, फिर जो ऐश आई वो किस नेचर की होगी, तो वो होती है बेसिक नेचर की। क्वेश्चन 17 है, सर्किट है, इसमें स्विच क्या काम करेगा, स्विच जो है यहाँ पर ऑन ऑफ का काम करता है। सलमा गॉट अ स्ट्रेंज फ्रूट एंड शी एक्सट्रैक्टेड इट्स जूस एंड पोर्ड इट्स ड्रॉप ऑन अ ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, तो उसने ब्लू लिटमस पेपर पे जो है वो कोई जूस डाल दिया और ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया। तो जब भी ब्लू लिटमस पेपर रेड हो रहा है यानी कि वो चीज़ एसिडिक नेचर की है और एसिड का टेस्ट कैसा होता है, खट्टा, तो सोर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिटमस पेपर किससे बना होता है, तो लाइकन से बना होता है। अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है एक एक नंबर के। वाई डू वी रब मैग्नीशियम रिबन एंड सैंड पेपर बिफोर बर्निंग, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर होती है ना उसको हटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, टू रिमूव लेयर ऑफ, यहाँ पे देख लीजिए, टू रिमूव लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है व्हेन एसिड्स व्हाट हैपन्स व्हेन एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद ईच अदर, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है और सॉल्ट फॉर्म होता है एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं। नेम द एंजाइम फाउंड इन ह्यूमन सलाइवा, व्हाट इज़ इट्स फंक्शन, तो ह्यूमन सलाइवा में एमिलेज पाया जाता है और ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, यानी कि ये स्टार्च को तोड़ने का काम करता है। नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लोग इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, इन विच ऑर्डर इट इज़ कनेक्टेड इन अ सर्किट, तो अमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए और अमीटर को हम लोग सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस को देखो बैलेंस करना है तो यहाँ पे आपके सामने बैलेंसिंग करके लिखी हुई है, बैलेंस करने के लिए एग्जाम में ज़रूर ही आता है, तो अच्छे से करना। अब रेंसिडिटी क्या होती है और हाउ इट कैन बी प्रिवेंटेड, चीज़ों का सड़ जाना। ठीक है, व्हेन ये देखिए आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स रिएक्ट विद एयर एंड वाटर टू प्रोड्यूस बैड स्मेल एंड टेस्ट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेंसिडिटी। चीज़ों का सड़ना, उसमें से खराब स्मेल वगैरह का आना। कैसे बचा सकते हो, आप फ्रिज में रख दो खाने को, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑयल वगैरह डाल दो, है ना, या फिर वैक्यूम पैकिंग, हवा ना मतलब मॉइस्चर का और ऑक्सीजन का कांटेक्ट ना हो अगर खाने के साथ, तो खाना सड़ने से आप बचा सकते हैं। तो इस तरीके से खाने को सड़ने से बचाया जा सकता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड्स, गिव एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, तो 3 कैरेक्टरिस्टिक एसिड की क्या होती हैं कि भाई खट्टा होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, पानी में डिज़ोल्व हो जाता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है एसिड। और एक स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। राइट एनी 2 डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स, आर्टरीज और वेन्स के बीच में आपको डिफरेंस बताना है। तो आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, तो ये हो गया डिफरेंस। विद द एक्सेप्शन ऑफ पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरीज हैव थिक वॉल्स विद मसल टिश्यू, तो इस तरीके से डिफरेंस हमने देख लिया। नेक्स्ट है कि करंट है 0.5 एम्पियर का, इज ड्रॉन बाय अ फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, तो 10 मिनट के लिए जो है करंट पास हो रहा है। भाई कितना इलेक्ट्रिकल चार्ज फ्लो होगा सर्किट से, ये कैसे निकाला जाएगा, तो देखो करंट है 0.5 एम्पियर, टाइम लग रहा है 10 मिनट, तो करंट का फॉर्मूला होता है, आई का फॉर्मूला होता है Q/T, तो टाइम क्योंकि मिनट में है तो हम सेकंड में इसको निकालेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आई हमें दे रखा है 0.5, Q की वैल्यू निकालनी है, टाइम नीचे आ जाएगा तो Q 0.5 × 600 यानी कि Q की वैल्यू आ गई 300 कूलम। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, ही क्वेश्चन मतलब ये वाला जो है ना ये भी इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। फिर है हमारा कि लेबल डायग्राम टू शो होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा में, और डायग्राम बनाना है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का ये देखिए, ये जो डायग्राम है अमीबा का न्यूट्रिशन जो है किस तरीके से लेता है कि भाई वो फूड पार्टिकल था, फिर अमीबा ये न्यूक्लियस था, सीडोपोडिया से उसने फूड पार्टिकल को अंदर ले लिया, ठीक है, फिर किस तरीके से एसिमुलेशन हुआ और जो खाना का जो भी खाना था उसके बाद उसने वेस्ट बॉडी से कैसे बाहर निकाल दिया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में बोर्ड्स में बहुत बार आ चुका है। फिर
प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ये हमारा यहाँ पर आपका बनाया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस आए हुए थे एग्जाम में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत रिपीट होते हैं एग्जाम में, तो ये वाले क्वेश्चन ज़रूर करके जाना। थैंक यू। इसका PDF आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप।